बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अरशद है। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरे माँ बाप हयात नहीं है, इसलिए मेरी बहनें ही मेरा सब कुछ है। मेरी शादी मेरी बहनों ने अपनी पसंद की लड़की से करवा दी। मेरी बीवी का नाम महरीन था। वो बहुत अच्छी और खूबसूरत थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और मैं अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। जब एक दिन मेरी बड़ी बहन, जिनको मैं बड़ी आपा कहकर बुलाता था, उन्होंने पूछा, अरशद क्या खबर है, अभी तक तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, जबकि तुम्हारी शादी को तो 2 साल हो गए हैं। अब तक तो मुझे ये खुशी नसीब हो जानी चाहिए। की बात सुनकर मैंने कहा, आपा जो अल्लाह को मंजूर होगा बच्चे भी हो जाएंगे। मैंने मुस्कुराकर उनकी बात को टाल दिया, मगर मेरी बीवी अब उदास रहने लगी थी। इस बात पर उसे बच्चों का बहुत शौक था, मगर मैं उसे तसल्ली देता था, बच्चे भी हो जाएंगे, अभी अरसा ही कितना हुआ है हमारी शादी को। मेरी बात पर वो सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा करती, लेकिन उसकी आंखों में उदासी हमा वक्त रहने लगी, जो मुझसे देखी नहीं जाती। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उधर से आपा का इसरार बढ़ गया था कि मेरे घर बच्चा हो जाना चाहिए, मगर मेरा हमेशा की तरह एक ही जवाब पर एक दिन उन्होंने तंग आकर मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे दिया, जिसको सुनकर मैं हैरत ज़दा हो गया कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। मैंने आपा को बहुत समझाया कि आपा देखें, अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है जो मैं मायूस होकर दूसरी शादी कर लूं। मैंने अब अल्लाह पर छोड़ दिया है ये सब, लेकिन आपा को कुछ ज्यादा ही ख्वाहिश थी मेरे बच्चों की, इसलिए वो जब भी हमारे घर आती सिर्फ हमेशा यही सवाल पूछती कि मैं कब उनको ये खुशी नसीब कर रहा हूँ। मैं तो उनको बस आसरा देता कि जब अल्लाह ने चाहा, मगर उनकी बात सुनकर मेरी बीवी चिढ़ जाती और गुस्सा भी करने लगी। इसलिए वो जब भी ये टॉपिक शुरू करती, मेरी बीवी वहाँ से उठकर कमरे में बंद हो जाती। उसके रवैये पर मेरी आपा मुझे तंग नजरों से देखती तो मैं शर्मिंदा हो जाता, मगर मैं भी आपा की इन बातों से तंग आया हुआ था। औलाद नसीब में हुई तो मिल जाएगी आपा, वरना दूसरी शादी से भी नहीं मिलेगी। मेरी बात से वो मुझे डांट कर इस बात पर सोचने का कह कर चली गई, मगर मैंने इस बात को भुला दिया और अपनी बीवी को भी यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। पर बड़ी आपा का जोर अब दूसरी शादी के लिए बढ़ता चला गया। मैंने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली थी। वो मेरी बड़ी बहन थी, माँ का दर्जा दिया था मैंने उनको। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ और बाप दोनों की मोहब्बत दी थी उन्होंने मुझे, मगर उनकी ये बात मानने को मेरा दिल नहीं मान रहा था। इसलिए अब रोज अपनी बीवी को मैं उसके मायके छोड़कर खुद ऑफिस चला जाता, ताकि वो अकेले में ना रहे। ऐसे में सोच सोच कर वो डिप्रेशन में चली जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो मेरी बीवी भी मायके से आ चुकी थी। मैं फ्रेश हुआ, मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय बनाई। जब उसी वक्त मेरी बड़ी आपा हमारे घर आ गई। उनकी अचानक आमद से मैं हैरान और खुश दोनों हुआ था, मगर मेरी बीवी कुछ बेचैन हो गई उनकी आमद पर, और मेरी बड़ी आपा भी कुछ नाखुश लग रही थी मेरी बीवी से। मगर फिर भी उनके साथ में बैठा हंसी खुशी बातें करके अपना फर्ज निभा रहा था कि अचानक इत्तेफाक से मेरी सास भी वहाँ आ गई और उन्हें आते देखते ही मेरी बीवी उन्हें अपने साथ लिए हमारे कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके रवैये पर हैरान हुआ और मुझे बहुत गुस्सा आया। बड़ी आपा ने मुझे घूरा तो मैं शर्मिंदा हो गया। मेरी बड़ी आपा ने 2-3 बातें सुना दी कि मेरी बीवी का ये क्या रवैया था। वो यूं बीच से उठकर अपनी माँ को लेकर कमरे में बंद हो गई। मैं भी गुस्सा हो गया अपनी बीवी के रवैये से, और मुझे भी वो नागवार लगा था। कौन सा मेरी सास भागी जा रही थी जो वो उनको यूं कमरे में लेकर गई और हमारे साथ यहाँ बैठ भी नहीं सकी थी। बड़ी आपा जाने के लिए उठी तो उसी वक्त मेरी बीवी कमरे से निकल आई। अरे आपा, आप कहाँ जा रही हैं? बैठे, रात का खाना आज हमारे साथ खाना आप। मेरी बीवी ने खुश दिली से कहा और उनके साथ बैठ गई। मैं हैरत ज़दा हो गया जब आपा भी मुस्कुराकर उसकी बात सुनकर उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। मुझे जाने क्यों आपा पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे साथ मेरी बीवी की बुराई कर रही थी और अब वो खुद उसके साथ खुश दिली से गुफ्तगू फरमा रही थी। इसलिए मैं उठकर कमरे में आया, सोचा अपनी सास से सलाम दुआ करूं, मगर कमरे में आकर मेरे कदमों से जमीन निकल गई। वो मेरे कमरे में मौजूद ही नहीं थी। मैंने पूरा कमरा चेक किया, कमरा खाली था। आपा की मौजूदगी में
अपनी बीवी से उनके बारे में पूछ नहीं सका। जब रात हुई, बड़ी आपा ने खाना मेरे साथ खाया। खाना सारा मेरी बीवी ने ही बनाया था, मगर मैं तब फिर हैरान हो गया। मेरी बीवी ने कहा कि भूख नहीं है और खाने से मुंह फेर लिया। मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि ऐसा क्यों, वो तो जल्दी खाना खाती हैं रात का, फिर इस वक्त मना क्यों कर दिया उसने। मुझे वजह समझ नहीं आई उसके इनकार की। कुछ देर बाद बड़ी आपा ने जाने का कहा तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि इनको घर तक मैं छोड़ आऊं, मगर बड़ी आपा ने कहा कि वो खुद चली जाएंगी, यहाँ पास ही तो है उनका घर। मगर मेरी बीवी ने उनको मना कर दिया और बेहद इसरार किया कि मैं ही उनको छोड़ कर आऊं। उसके इस तरह के रवैये पर मैं नासमझी से बस उसको देख रहा था। फिर आपा को मैं ही उनके घर छोड़ने उनके साथ चला गया। अपनी बीवी के बड़ी आपा से इस मोहब्बत के मुजाहिरे पर मैं हैरान भी था। बड़ी आपा को उनके घर छोड़ आने के बाद मैं अपने कमरे में आया और अपनी बीवी से सास के बारे में पूछा। मैंने कहा वो कहाँ चली गई यूं अचानक मुझसे और बड़ी आपा से मिले बगैर। मैंने तो उनको घर जाते हुए भी नहीं देखा था, पर उसकी बात सुनकर मैं अजीब हैरत से दो चार हो गया। उसने कहा कि वो घर के बने पिछले दरवाजे से वापस चली गई थी। मैं थका हुआ था, जब भी मजीद कुछ ना कहा और सोने के लिए बेड पर लेट गया और जल्द ही मैं नींद की वादी में उतर गया। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे अचानक अपनी बीवी की बात याद आई कि मेरी सास कल घर के पिछले दरवाजे से बाहर गई थी। मैं इस बात को सोचने लगा। हमारे कमरे की बालकनी का दरवाजा हमारे घर की पिछली गली में खुलता है, जहाँ पर बड़ा सा गेट था जो सालों से बंद था। हम इसको इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए ये सोच भी थी कि मेरे जहन में कि वो क्यों इस गेट से गई और क्या ऐसा काम था उनका। मगर खैर कुछ दिनों बाद मैं ये बात भूल गया। मगर मेरी बड़ी आपा ने फिर दूसरी शादी का जिक्र छेड़ दिया। इस बार मुझे उनकी बात पर गुस्सा न आया, जाने क्यों मुझे उनकी बात से चिढ़ हो रही थी। उनसे मैंने फोन पर उनको जवाब भी दे दिया था कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मेरी अपनी जिंदगी है जिससे मैं खुश हूँ, तो मुझे कुछ ना करने को कहा करे। मेरी बात पर उनको शायद हैरत और दुख हुआ था, इसलिए वो अगले दिन फिर हमारे घर आ गई और वो मुझसे कुछ नाराज सी थी। मेरे रवैये ने इन्हें तकलीफ दी थी, इसलिए उनके लहजे से मेरे लिए खफकी झलक रही थी। उनकी आमद पर मैं कुछ शर्मिंदा सा था कि यूं मैंने गुस्से में कैसे उनसे इतना कुछ कह दिया। हालांकि वो कुछ भी कहें, मैंने कभी उनसे गुस्से से बात नहीं की थी। मैं उनसे माजरत कर ही रहा था कि आज फिर इत्तेफाक से मेरी सास वहाँ आ गई। उन्हें देखते ही मेरी बीवी उनको लिए हमारे कमरे में बंद हो गई। मेरे सामने उस दिन का मंजर लहरा गया। इस दिन भी तो यही हुआ था और आज भी वैसा ही हुआ है। मैंने वक्त का अंदाजा लगाया तो मेरी बीवी तकरीबन 15 मिनट बाद कमरे से बाहर निकल आई, वो भी अकेली। उसने आज भी जबरदस्ती बड़ी आपा को खाने पर रोक लिया और पहले जो खफा बैठी थी अब उनसे हंसी खुशी बातें कर रही थी। मेरी बड़ी आपा भी उसके साथ घुल मिलकर बैठी थी। मैंने सोचा शायद आज मेरी सास कमरे में हो और ना गई हो। यही सोचकर उठकर कमरे में आया तो फिर हैरत का झटका लगा, वो वहाँ पर थी ही नहीं। वापस मैं बाहर लाउंज में आ गया। रात का खाना खाने के बाद आज भी मैं ही अपनी बड़ी आपा को उनके घर छोड़ने चला गया। वापस आकर मैंने अपनी बीवी से पूछा, भला ऐसा क्या काम था मेरी सास को जो वो सिर्फ करने आती हैं और फिर घर के पिछले दरवाजे से निकल जाती हैं। मगर उसने बात को टाल दिया। मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ मेरी सास का घर पिछली 3 गलियां छोड़कर था। तो मेरी बीवी ने कहा कि उन्हें वहां से जाना आसान लगता है। इस बार मैं मुतमईन नहीं हुआ। फिर ऐसा ही होने लगा। जब भी मेरी बड़ी आपा या दूसरी बहनें हमारे घर आती, मेरी सास उसी दिन आ जाती। पहले उनका हमारे घर आना महीनों बाद होता था। अब जब भी मेरी बहनें आती तब भी वो आ जाती। मैं अजीब कश्मकश से तंग आ गया, क्योंकि वो हमेशा वही करती। मेरी बीवी के साथ कमरे में बंद हो जाती और फिर हमसे मिले बगैर ही पिछले दरवाजे से निकल जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी बहनों से चिढ़ होने लगी थी। वो मेरी दूसरी शादी का जिक्र भी अब नहीं करती थी, मगर मुझे उनसे नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि वो मुझे हमेशा अपनी बीवी के खिलाफ भड़काती। मुझे तो ऐसा ही लगने लगा था। इसलिए एक दिन मेरी इनसे इन बातों पर लड़ाई हो गई और मैंने उनसे कह दिया कि मेरे घर पर ध्यान देने की इनको जरूरत नहीं, वो अपना घर संभाले। इस सब के बाद मेरी बहनों ने हमारे घर आना छोड़ दिया, जबकि मेरी सास अब आती नहीं थी। मेरी बीवी भी अब मुतमईन थी। एक दिन मैं कुछ सोचकर बालकनी में गया। वहाँ से निकलकर मैं घर के पिछले गेट की तरफ गया, मगर वहाँ ये देखकर मेरी आंखों में हैरत समा गई कि वहाँ ताला लगा हुआ है। वैसे ही ताला लगा हुआ था जैसे सालों पहले हमने लगाया था, और इस ताले के गिर्द गर्द जमी हुई थी और इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये ताला जैसे कभी खुला ही ना हो। मैं वापस अपने कमरे में आया और अपने खुफिया लॉकर खोलकर, जहाँ जेवरात और ज्यादा नकदी पड़ी रहती थी, वहाँ इस गेट की चाबी अभी तक महफूज थी जो मैंने सालों पहले रखी थी। अब मुझे याद आया चाबी भी मेरे पास थी और लॉकर का पासवर्ड भी मेरे पास था। मेरी बीवी को याद ही नहीं रहता था पासवर्ड।
और वो भूल जाती थी, इसलिए उसने कभी इस लॉकर को नहीं खोला था। मेरी सास कैसे पिछले गेट से बाहर जाती थी? अगर वहाँ से नहीं जाती थी तो फिर कहाँ जाती थी? और मेरी बीवी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये कई सवालात मेरे जहन में आ रहे थे, मगर इनका जवाब सिर्फ वो ही दे सकती थी। मगर उस दिन अचानक उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसको बहुत उल्टियाँ आ रही थी, मैं घबरा गया था। फिर कुछ दिन बाद उसकी इत्तेयामदारी में लगकर मैंने ये बातें भूल गया। फिर इस वाकये को 5 महीने हो गए थे। इन 5 महीनों में बिल्कुल भी मैं अपनी बहनों से नहीं मिला था, न बात की थी और ना ही वो मेरे घर आई थी। मगर मुझे अब उनकी याद आने लगी। अपने रवैये पर मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले अंधा हो गया था गुस्से में, अब मेरी आंखों से पट्टी हट गई थी। मैं सोच रहा था बड़ी आपा के घर जाकर उनसे मिलूं, माफी मांगू अपने रवैये की। फिर मैंने ऐसा ही किया। एक दिन शर्मिंदा सा उनके घर गया। वो मुझसे नाराज थी, मगर उन्होंने बेटों की तरह पाला था। मुझे फौरन सब भुलाकर मुझसे मिली और माफ भी कर दिया। फिर मैंने दूसरी दोनों बहनों से भी माफी मांगी उनके घर जाकर, और उनसे मिलकर घर वापस आया तो आज इतने महीनों बाद मेरी सास आई हुई थी। मैंने उनको सलाम किया तो वो मुस्कुरा कर मिली। मैं फ्रेश होने वॉशरूम चला गया तो मेरी सास जा चुकी थी। मैं बेसाख्ता कमरे को खाली देखकर बालकनी की तरफ गया और पिछला गेट चेक किया, मगर हमेशा की तरफ उस पर ताला लगा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि मेरी सास चली गई? उसने कहा हाँ अम्मी तो चली गई। फिर मैंने पूछा कि पिछले गेट से गई? मगर इसके जवाब ने मुझे हैरत से घिन कर दिया। नहीं, वो तो यहीं से ही बाहर गई हैं। पिछले गेट से क्यों जाएंगी वो? मगर वहाँ से तो उनका घर करीब है, आसानी होगी उनको अपने घर पहुँचने में। मैंने कहा तो वो हंसी। अरे नहीं, वहाँ तो ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी आपके पास है। मुझे कहाँ मालूम? उसकी बात पर मुझे अचंभा हुआ। तो पहले वो जब वहाँ से जाती थी तब भी चाबी मेरे पास थी, तो वो कैसे वहाँ से जाती थी? मेरी बात पर उसके चेहरे पर कुछ अजीब तासुरात छा गए। वो तब तो चाबी मेरे पास ही थी, इसके बाद मैंने आपको दे दी। याद करें, शायद आप भूल गए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिलाया। मुझे यकीन था कि कोई बात थी, कुछ था जो महरीन मुझसे छुपा रही थी। मैंने बातों बातों में उसको बता दिया कि आज मैं बड़ी आपा से मिलने गया और दूसरी बहनों से भी मिलकर आया और अपने रवैये की माफी मांग कर आया। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। इसके बाद मुझे वो खामोश लगी थी। मैंने अपनी खुशी में उस खामोशी की वजह नहीं पूछी और अजाले के तौर पर अपने बहनों के घर में दावत रखी। दावत दोपहर की थी और आज संडे था, छुट्टी का दिन था। ऑफिस भी मुझे नहीं जाना था, इसलिए मैं खुशी खुशी से सारी तैयारियां करने लगा। मेरी बीवी का मूड बिगड़ा हुआ था, जो मैंने 1-2 बार नोट भी किया था, मगर खुशी में उनसे ये पूछना भूल गया। फिर मेरी बहनें भी अपने बच्चों के साथ आ गई। मैं उनके साथ बैठा बातें कर रहा था जबकि मेरी बीवी किचन में थी। जब दरवाजे पर बेल हुई, मैंने दरवाजा खोला तो मुझे इंतहाई हैरत हुई। वहाँ मेरी सास खड़ी थी। वो मेरी तरफ देखे बिना अंदर चली गई। मेरी बीवी भी किचन से निकलकर कमरे में चली गई जहाँ मेरी सास गई। फिर वही हुआ। तकरीबन 15 मिनट बाद मेरी बीवी वापस किचन में चली गई। मैं अपनी बहनों के साथ बैठा, उनको अपनी सास और बीवी का रवैया महसूस ना होने दिया मैंने, वरना वो भी मुझसे सवाल करती। इसके बाद आज भी मेरी सास कमरे से बाहर नहीं निकली थी, जबकि मेरी बीवी के चेहरे पर अब खुशगवार तासुरात थे। इसलिए खुशगवार माहौल में खाना खाया गया, मगर मेरी बीवी ने नहीं खाया। भूख नहीं है कहकर मुझे कुछ शक होने लगा। अजीब सा कुछ महसूस हुआ। मेरी बहनें शाम तक हमारे यहाँ रुकी। उन्हें शाम की चाय के बाद मैंने उनको अपनी गाड़ी में छोड़ने गया। जैसे ही मैं उनको घर तक छोड़कर आया और घर की तरफ जा रहा था, जब मैंने अपनी सास को अपने घर से निकलते हुए देखा। मेरे होते हुए तो वो घर में नहीं थी। फिर ये सब क्या था? वो मेरे घर से निकल रही थी। मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बीवी थक कर सो चुकी थी। मुझे उससे कुछ पूछने का मौका ही ना मिला। फिर अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। जब आपा ने मुझे वहाँ फोन किया और मेरी खैरियत पूछी, मगर जितना कल मैं खुश था, अब मुझे उनसे बेजारियत महसूस हो रही। मैंने उन्हें 1-2 बातों के बाद फोन को रख दिया और घर की तरफ निकल गया। जब घर पहुँचा तो अपने कमरे के अंदर से आती हुई आवाजें सुनकर मैं रुक गया। मेरी सास और मेरी बीवी से बातें कर रही थी कि अम्मा, इस बार तो पक्का काम है, ऐसा न हो कि फिर कुछ दिन बाद असर खत्म हो जाए। ये मेरी बीवी ने कहा था, जिसको सुनकर मैं वहीं रुकने पर मजबूर हो गया ताकि पूरी बात जान लूं। हाँ, इस बार पक्का काम किया है। पहले ही बार में असर करना शुरू कर देगा और देखना तुम्हारा मियाँ अपनी बहनों के साये से भी नफरत करेगा। मेरी सास ये कह रही थी, जिसको सुनकर मैं वही साकत हो गया था। तो क्या जो मेरे बदलते रवैये की वजह वो लोग थे? मजीद भी मेरी सास कुछ कह रही थी मेरी बीवी से, मगर मुझे ज्यादा सकत नहीं थी मुझ में मजीद सुनने की। इसलिए मैं सीधा कमरे में दाखिल हो गया। महरीन, मैं जोर से चिल्लाया कि वो दोनों ही मेरे चिल्लाने पर खौफजदा हो गई और बेड से उठ खड़ी हुई। क्या
क्या हुआ अरशद? मेरी बीवी ने बहुत मुश्किल से पूछा। उसके माथे पर पसीना फूट पड़ा था, जैसे कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। चोरी तो मैंने पकड़ी थी उनकी, वो भी बहुत बड़ी। ये सब क्या है? मुझे सच सच बताओ सारी बात। कौन सा खेल खेला है तुमने मेरे साथ? मैंने कहा तो वो अपनी माँ को देखने लगी। कौन सा खेल अरशद बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी सास ने बहुत ही नरमी से मुझसे पूछा तो मैंने सिर्फ उनको देखा, मुंह से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बड़ी थी। मैं नहीं चाहता था कि उनका अदब भूल जाऊं, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी बीवी को ही मुखातिब किया था। मैंने सारी बात सुन ली है आप लोगों की। अब सच सच पूरी बात बताओ मुझे महरीन, कि क्या कर रही हो तुम ऐसा जिससे मुझे अपनी बहनों से नफरत हो रही है। मैंने फिर उससे पूछा तावीज, तो उसने घबराकर लफ्जी जवाब दिया और सर झुका दिया। मैं एक लफ्ज से सारी बात समझ गया। तो इस तावीज का ताल्लुक मेरी सास से कैसे हो सकता है? वो क्यों पिछले दरवाजे की तरफ से जाती हैं अपने घर? मुझे मालूम है ये भी झूठ बोला है तुमने, क्योंकि वो दरवाजा हमेशा से ही बंद था। मुझे ये बात भी तुम क्लियर कर दो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर सारी बात क्लियर करना चाहता था मैं। हाँ, मैंने झूठ बोला था अम्मा, उस मेन दरवाजे से बाहर जाती थी हमेशा, उसने कहा, जबकि मेरी सास खामोशी से खड़ी रही थी। शुरू से पूरी बात बताओ मुझे। मैंने खुद पर जब्त किए कड़े पहरे बिठाए हुए थे। बड़ी आपा आपकी दूसरी शादी कराना चाहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बार बार उनका आपको दूसरी शादी के लिए इसरार करना। मुझे मालूम था कि आप उनकी बात कभी नहीं टालते, इसलिए मुझे डर था कि एक न एक दिन आप उनकी बात जरूर मान जाएंगे। फिर मैंने ये बात अम्मा को बताई तो वो मुझे एक पीर के पास ले गई, जिन्होंने मुझे एक अमल बताया, और इस अमल से इस इंसान को करना था जिससे आपका सामना ना हो 24 घंटे तक। मैं ये अमल नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं तो आपके साथ एक ही घर में रहती थी, तो ये मुमकिन कैसे था 24 घंटे तक आपके सामने ना आओ। इसलिए अम्मा को कह दिया कि वो करें जब भी वो आपके सामने नहीं आती थी, और ये अमल आपकी बहनों की मौजूदगी में ही करना था। इसलिए अम्मा उसी दिन आती थी जिस दिन हमारे घर में आपकी बहनें आती थी, और मैं उनको फोन करके बता देती थी उनकी आमद का। उसने कहकर सर झुका दिया। और वो अमल क्या था? मैंने पूछा। वो अमल नमक का था। नमक पर कुछ पड़ना था, फिर इस नमक को खाने में डालकर आपके साथ आपकी बहनों को खिलाना था, क्योंकि इस नमक वाला खाना आप जिसके साथ बैठकर खाते उससे आपको नफरत हो जाती, और मुझे आपसे मोहब्बत थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं क्या करूं जिससे आपको इनसे नफरत हो जाए और मुझसे मोहब्बत भी, और आपकी बहनें आपकी दूसरी शादी का जिक्र करना भी छोड़ दें, फिर आपकी दूसरी शादी कभी नहीं होगी। बस ये सब इसी का असर था। और हाँ, अम्मा कमरे में ही होती थी तब, मगर आपसे छुपी हुई होती थी। जब आप अपनी बहनों को उनके घर छोड़ने जाते थे तब अम्मा आपके पीछे से ही घर से निकल जाती थी, क्योंकि पिछले गेट की चाबी कहाँ है मुझे ये तो मालूम ही नहीं था, वरना सच में वहाँ से अम्मा को भेज देती मैं। उसकी बातों पर सब कुछ मुझे समझ आने लगा। उसका रवैया, मेरी अपनी बहनों से बददिल होना, जब भी उनके साथ मिलकर खाना खाता था वो नहीं खाती, और अब मुझे सब समझ में आने लगा, और मुझे बेहद अफसोस दुख हुआ उसका ऐसा करने पर। मैंने गुस्से से नाराजगी के तौर पर उसको अपनी सास के साथ भेज दिया और कहा कि वो दोबारा वापस ना आए। मगर अगले दिन मुझे पता चला उसने आपा को फोन किया था और सब बताकर उनसे माफी मांगी, और मेरे रवैये का भी बताया आपा को। तो फौरन सुनकर वो मेरे घर आ गई और मुझे समझाने लगी। उनको एहसास हो रहा था कि उनकी भी गलती है। अगर वो मुझे मजबूर ना करती दूसरी शादी के लिए तो मेरी बीवी ये सब ना करती। कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी। वो एक औरत होकर दूसरी औरत का घर बर्बाद करने जा रही थी, सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश के लिए। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। जितना कसूर मेरी बीवी का था उतना उनका भी था। इसलिए आपा मुझे अपनी बीवी के घर ले गई और हम उसे मनाकर वापस अपने घर ले आए। अब 3 साल बाद हम दोनों खुश थे और मुतमईन थे। हमारी एक प्यारी सी बेटी भी थी जो अभी 1 साल की थी। मेरी बीवी ने दोबारा ऐसा कभी नहीं किया और ना आपा ने कभी कुछ तलख कहा। दोनों मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलती थी। मैं ये सब देखकर सुकून में था। बेशक हर चीज अल्लाह की मसलहत से होती है। अगर हमें औलाद नहीं होती तो इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत ही थी। शायद वो वक्त हमारे लिए बेहतर ना था। बस इंसान बाकी बड़ा जल्दबाज है।